नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। दुरुस्त स्नातक क्षेत्र से विधान पार्षद और विधान परिषद से सभापति रहे देवेश चंद्र ठाकुर ने आज इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव वे जेडीयू के कोटे से लड़े थे, जिसके बाद वहां से जीतने के बाद आज उन्होंने विधान परिषद के अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में प्रावधान के मुताबिक 6 महीने के भीतर ही चुनाव हो जाना है। ऐसे में काफी सारे उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी सामने रखी है। हम आज जानेंगे और बात करेंगे रविंद्र कुमार सिंह से, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किन किन लोगों ने, किन उम्मीदवारों ने इस बार दावेदारी रख ले हैं इस चुनाव में। विधान पार्षद रहे देवेश चंद्र ठाकुर और लोकसभा चुनाव सीतामढ़ी से जीते। चुनाव जीतने के बाद आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद वैसे तो उनके चुनाव लड़ने के साथ ही लोग अपनी अपनी दावेदारी अंदर ही अंदर शुरू कर दिए थे कि देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव जीतेंगे तो यह पद खाली होगा, और इस पद को हासिल करने के लिए लगातार लोग मुहिम चला भी रहे थे। इधर जैसे ही आज उन्होंने इस्तीफा दिया कि सरगर्मी तेज हो गई। कई ऐसे उम्मीदवार सामने आए हैं, संभावित उम्मीदवार सामने आए हैं जो अपना प्रचार प्रसार शुरू भी कर दिया है, लोगों से संपर्क अभियान भी चलाना शुरू कर दिया है, जिसमें सीनेट बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य मनोज वत्स, वो जो भाजपा के पुराने नेता भी हैं, वे भी चुनाव प्रचार शुरू कर दिए हैं और उन्होंने एक तरह से अपनी दावेदारी शुरू कर दी है, लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया। वैसे यह भी माना जा रहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर किसी न किसी रूप में अपने किसी करीबी को इस पद पर लड़ा करके इस पद पर इनडायरेक्ट रूप से कब्जा रखने का प्रयास करेंगे, जिसमें एक उनके भगिना भांजा है पुष्कर झा, उनका भी नाम आ रहा है, जो पुष्कर झा भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। वहीं देवेश चंद्र ठाकुर के ही करीबी माने जा रहे हाजीपुर के रहने वाले मनीष शुक्ला, वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जो एक तरह से चुनाव देवेश चंद्र ठाकुर का चुनाव कमान भी संभाल चुके थे, वो भी दावेदार हैं। लोग बताए, अंदाज़ा यह भी लगाया जा रहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर की ओर से उन्हें भी हरी झंडी मिल सकती है और वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, और इस स्थिति में कहीं न कहीं देवेश चंद्र ठाकुर से उनको मदद मिल सकती है। जो लोग करीबी है देवेश चंद्र ठाकुर को, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। बिल्कुल, इसी कारण जो मनीष शुक्ला हैं वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी हैं। उधर उनके जो भांजा हैं पुष्कर झा, वो भी जो सीतामढ़ी के रीगा के रहने वाले हैं, वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी है। वैसे मनीष शुक्ला हाजीपुर के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र में सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर ज़िला आता है। इसमें जो भी स्नातक होंगे वे इसके जैसे मतदाता होते हैं, जिसमें शिक्षकों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। अब एक सवाल यह उठ रहा है कि बीच के दौर में जो के पाठक और शिक्षकों के बीच जो चल रहा था मतभेद चल रहा था नियमों के कारण, के पाठक से एक तरह से जो शिक्षक परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी आर पार की लड़ाई लड़ रहे थे। अब वे भी उनका भी कहना है कि शिक्षकों को जो राय होगी, अगर शिक्षक लोग किसी को चुनाव लड़ाना चाहेंगे तो सभी शिक्षक उनका साथ दे सकते हैं। इस स्थिति में अगर कहीं शिक्षकों का दबाव हुआ जो बंशीधर ब्रजवासी खुद ही चुनाव लड़े रिजाइन दे करके शिक्षक पद से, तो हो सकता है, इसे भी इनकार नहीं किया जा सकता है जब बंशीधर ब्रजवासी भी इसके उम्मीदवार हो सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि जो यहाँ के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी हैं, उनके पुत्र संजीव शर्मा का भी नाम बड़े जोरों से उछल रहा है कि वे भी विधान परिषद का यह चुनाव, तिरहुत स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद का यह चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ जो पहले यहाँ राम कुमार सिंह जो विधान पार्षद थे तिरहुत स्नातक क्षेत्र से, जिन्हें देवेश चंद्र ठाकुर ने पराजित किया था, उनके पुत्र डॉक्टर विनायक गौतम के नाम की भी चर्चा है कि वे भी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। वैसे एक मनीष मोहन जो पिछले लोग स्नातक क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, उनका नाम भी जोरों पर है।
फिर प्रणय कुमार, जो प्रणय कुमार भी जो है से चुनाव लड़ते आए, कई बार से चुनाव लड़ते आए हैं। तिरहुत स्नातक क्षेत्र से प्रणय कुमार भी दावेदार माने जा रहे हैं। इस तरह से अब तक 9-10 लोगों का नाम सामने आया है। लेकिन आप जानते हैं कि यह चुनाव अब साधारण चुनाव नहीं है। चुनाव में वैसे ही लोग चुनाव मैदान में उतर सकते हैं जो काफ़ी आर्थिक रूप से मजबूत हैं, क्योंकि यह चुनाव काफ़ी खर्चीला हो चुका है। कुछ पार्षद जो पहले जीते हैं उनके कारण चुनाव काफ़ी खर्चीला हो चुका है। इस स्थिति में कौन कौन लोग इस चुनाव मैदान में अड़ते हैं, यह आने वाला समय बताएगा। अच्छा, आर्थिक स्थिति में मजबूती तो है ही, साथ ही साथ पार्टियों का साथ मिलना एक काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। निर्दलीय के मुताबिक जिन उम्मीदवारों पर पार्टियों का हाथ होता है, बड़ी बड़ी पार्टियों का, उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। हाँ, पार्टियों के समर्थन होने के, वैसे तो पार्टी बेसिस पर यह चुनाव हो नहीं रहा है, लेकिन पार्टियां समर्थन दे करके अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं ताकि वे जीते तो उनके पार्टी में शामिल हो जाएं और उनके पार्टी के सदस्य के रूप में जाने जाएं। इस स्थिति में पार्टियां भी, जैसे यहाँ खास करके 2 गठबंधन है, महागठबंधन और एनडीए, तो दोनों से उम्मीदवार खड़ा हो सकते हैं। लेकिन ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो पहले ही दावेदारी कर चुके हैं ताकि उन्हें पार्टी में रहते हुए भी कोई रोक नहीं पाए कि मैंने तो पहले ही दावेदारी कसी है, अपने दावेदारी सुनिश्चित कर दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। इस स्थिति में पार्टी उन्हें समर्थन दे। अगर पार्टी उन्हें समर्थन नहीं भी दे तो चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। और इसमें कई उम्मीदवार, जैसे मनोज वत्स जी का नाम मैंने बताया, तो मनोज वत्स तो लोगों से संपर्क करना भी शुरू कर दिए हैं, जबकि वे भाजपा के हैं, सीनेट के सदस्य भी हैं, लेकिन फिर भी वे किसी भी शर्त पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। वैसे वे विनायक गौतम, जिनके पिताजी भी विधान पार्षद रहे हैं इसी क्षेत्र से, वे भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। संजीव शर्मा जी जो पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी के पुत्र हैं, उनके नामों की भी जोरों पर चर्चा है। तो इसमें और कई नाम सामने आ रहे हैं और अब देखना है कि कौन कौन लोग इस चुनाव मैदान में उतरते हैं और उनकी क्या रणनीति होती है और किस तरह से वो चुनाव को फतह करके जीत हासिल करते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए। तो हम आपको बता किन उम्मीदवारों का इस बार नाम सामने आ रहा है तिरहुत स्नातक क्षेत्र से विधान पार्षद के लिए। अब देवेश चंद्र ठाकुर ने इस्तीफा दे दिया है, 6 महीने के भीतर इलेक्शन भी हो जाना है। तो क्या लग रहा है, इन जो 9-10 उम्मीदवारों का नाम सामने आया है, इसमें कौन कौन उम्मीदवार अपनी दावेदारी सामने रख पाते हैं, अब ये देखना होगा। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।